नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र गिरी और आप देख रहे हैं किंग मेकर। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौधों का रंग हरा होता है, लेकिन हरा क्यों होता है इसके पीछे का कारण है कि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। अब देखते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधों का जो भोजन है वो मुख्यतः सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है कि सूर्य की जो धूप होती है वो पौधों की पत्तियों पर पड़ती है और जिसके द्वारा ये क्लोरोफिल उस सूर्य की धूप को कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद इसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, जिस रासायनिक क्रिया के स्वरूप एक ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जैसा कि हमने पढ़ा भी है और हम जानते हैं कि पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं कि ये क्रिया होती कैसी है। जब सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा इस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करता है। इसको ग्रहण करने के बाद इसकी क्रिया होती है जल से 6H2O + 6CO2, यानी कि 6 अणु तो कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे और 6 अणु जल के आएंगे। अब ये जल कहाँ से आता है? जल आता है पौधों की जड़ों से। जो कैपिलरी वाटर होता है, यानी कि जो मिट्टी में जल होता है, वो जड़ों द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। उसके साथ कुछ तत्व भी खींच लिए जाते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन वगैरह है, ये सभी ऊपर खींचे जाते हैं और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं रिएक्शन होती है और रिएक्शन होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं और सनलाइट होती है। इन दोनों की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और इस क्रिया में ग्लूकोज बनता है, यानी कि 6 अणु ग्लूकोज के बनते हैं और 6 अणु ही ऑक्सीजन के बनते हैं, O2। इस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी होती है। अब ये तो रही हरे पौधों की बात। अब देखते हैं कि बाकी जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। वैसे भोजन बनाने के आधार पर पौधे होते हैं 2 प्रकार के। चलिए उन पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला प्रकार होता है पौधों का ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में वो पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिनके बारे में हम अभी देख चुके हैं, यानी कि जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी ऑटोट्रॉफ हैं। और दूसरे आते हैं हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ पौधों कहते हैं विषमपोषी और ये पौधे वो होते हैं जिनका रंग हरा नहीं होता। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉफ कौन कौन से पौधे होते हैं। तो सबसे पहले जो पौधे हरे नहीं हैं उनमें पहला नाम है फंजाई का, और फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक। आम बोलचाल में कवक को फफूंदी बोलते हैं और फफूंदी जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। जैसे आपने भी देखा होगा हमारे खाने पर फफूंदी जम जाती है, इसी प्रकार से फफूंदी अपना भोजन प्राप्त करती है। फफूंदी भोजन कैसे प्राप्त करती है? ये एक अनॉक्सिस श्वसन द्वारा अपना भोजन प्राप्त करती है। अनॉक्सिस श्वसन। अनॉक्सिस श्वसन क्या है? जिस श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो उसे अनॉक्सिस श्वसन कहते हैं। और कवक जो उगते हैं वो ज़्यादातर नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, वहाँ उगते हैं जहाँ धूप कम जाती है, जहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्तता नहीं होती। तो ये अपने भोजन वहाँ से ग्लाइकोजन, अपने भोजन में ये ग्लाइकोजन और कुछ तेल की मात्रा ग्रहण करते हैं और यही इनका भोजन होता है। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ में दूसरे पौधे होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट कौन से होते हैं? जो दूसरे पौधों पर परजीवी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमरवेल होती है, जिसे शकरवेली बोलते हैं, वो परजीवी होती है क्योंकि इसके जो चूसक अंग होते हैं वो पौधों के तनों से
लिपटकर या शाखाओं से लिपटकर उसके पोषक पदार्थों को अपने अंदर खींच लेती है। और तीसरे पौधे होते हैं सहजीवी या सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक का अच्छा उदाहरण होता है लाइकेन। लाइकेन कौन से पौधे हैं? लाइकेन पौधे वो हैं जिनमें जड़ें तो कवक की होती हैं, लेकिन उनके लिए भोजन बनाता है शैवाल, और ये ही दोनों मिलकर लाइकेन बन जाते हैं। कवक आधार प्रदान करता है और शैवाल उसके लिए भोजन प्रदान करता है, और इसे हिंदी में कहते हैं सहजीवन। तो कैसी लगी आज की जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।